Hello student, today we are going to study chapter 3 on women's courage. प्रभा publication on women's courage जिसका अर्थ है औरत का साहस। इस चैप्टर का थीम है There is a popular notion that women are cowardly and men are courageous। यहाँ पर एक प्रसिद्ध धारणा चली आ रही है कि औरतें डरपोक होती हैं और पुरुष साहसी होते हैं। But in some cases we find women even more courageous than men। लेकिन कुछ स्थितियों में हम पाते हैं कि औरत पुरुष से अधिक साहसी होती है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड फॉर योरसेल्फ। इस स्टोरी में हम पढ़ के यही जानेंगे। Captain Husiar Singh, his wife and their guests were sitting around a table and were enjoying the dinner and the jocund company। कैप्टन होशियार सिंह, उनकी पत्नी और उनके गेस्ट टेबल के चारों ओर से बैठे हुए थे और डिनर का एंजॉय कर रहे थे। खुशीपूर्वक डिनर का एंजॉय कर रहे थे। इट वॉज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड बट इन द रूम इट वॉज क्वाइट कोजी। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, अर्थात बहुत भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन कमरे में आराम था। They were talking about the behavior of women in the face of odds। वे सभी लोग कठिनाइयों के समय औरत के व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे। मेजर कॉल kept saying that women are nervous by nature। मेजर कॉल कह रहे हैं कि औरतें की जो प्रवृत्ति होती है वो नर्वस होती हैं। A mouse makes them scream। चूहा एक चूहा को भी देखकर वे चिल्ला देती हैं। बट मिसेज रॉय इंसिस्टेड दैट दे आर नो लेस ब्रेव देन मेन। लेकिन श्रीमती राय जोर देते हुए कहती हैं कि वे लोग भी पुरुष से कम बहादुर नहीं होती। If a man and a woman are in a jungle at night and hear a lion's roar, the woman will scream and in some cases may cling to the man for shelter, said Mr. Roy। मिस्टर रॉय कहते हैं कि यदि एक पुरुष और एक औरत को रात में जंगल में छोड़ दिया जाए और शेर की दहाड़ सुनाई दे तो औरतें चिल्लाएंगी और कुछ स्थितियों में आश्रय के लिए पुरुषों से चिपक सकती हैं। द मैन कैन ऑल्सो स्क्रीम बट ही वोंट। पुरुष भी चिल्ला सकता है लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। He has the extra ounce of control which is called courage। उसके पास अत्यधिक आत्म संयम होता है जिसको साहस कहा जाता है। This is the thing which a man This is a thing which a woman lacks। इस चीज की औरतों में कमी होती है। Colonel Khan was patiently listening to the conversation, but he did not join it। कर्नल खान धैर्यपूर्वक इस वार्तालाप को सुन रहे थे, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं हुए। Suddenly he noticed that Mrs. होशियार सिंह, the hostess, had become deathly pale and rigid। अचानक उन्होंने देखा कि श्रीमती होशियार सिंह, उनकी परिचारिका, मृत व्यक्ति के रूप में और कठोर सा पड़े हुए हैं। There was a strange expression on her face। उनके चेहरे पर एक अद्भुत अभिव्यक्ति था। She gestured to a servant and whispered something to him। उन्होंने एक नौकर को इशारा किया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। The servant widened his eyes with astonishment। नौकर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। He quickly left the room and came back with an earthen bowl full of milk। वह तेजी से कमरे से बाहर गया और दूध से भरा मिट्टी का कटोरा अपने साथ लेकर आया। He placed the bowl on the floor in the veranda। वह बरामदे में फर्श पर उस कटोरे को रखा। Nobody except Colonel Khan noticed it।
कर्नल खान के सिवा कोई भी इस चीज को नहीं देखा। He knew that the ball of milk was a bait for the snake. वह जानते थे कि दूध का कटोरा सांप के लिए चारा था। He instantly realized that there was a cobra in the room. उन्होंने महसूस किया था कि कोबरा कमरे में था। He guessed where it could be. उन्होंने अनुमान लगाया कि कोबरा कहाँ हो सकता है। He keenly cast his eyes around. वह उत्सुकतापूर्वक अपनी आंखें चारों ओर दौड़ाए। He observed that the three corners of the room were empty. उन्होंने पाया कि कक्ष का 3 कोना खाली था। In the fourth corner of the room there stood a servant with a jug of water. रूम के चौथे कोने में नौकर वाटर से भरा जग लेकर खड़ा था। Now the only place left where the cobra could be was under the table. अब सिर्फ वही एक जगह बचा था जहां कोबरा टेबल के नीचे हो सकता था। His first impulse was to jump back and warn the other members of the party. उनका पहली प्रवृत्ति उछलना और फिर पार्टी के दूसरे सदस्यों को चेतावनी देना था। But he did not want to spoil the taste of the dinner and the charm of the discussion. लेकिन वह डिनर के स्वाद को खराब नहीं करना चाहते थे और न ही चर्चा के आकर्षण को खराब करना चाहते थे। कर्नल खान was really पर कर्नल खान was really perplexed. कर्नल खान वास्तव में हैरान थे। He could neither contain the knowledge of the cobra to himself nor wanted to spoil the charm of the dinner party. वह न कोबरा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त था वो अपने पास रखना चाहते थे और न ही डिनर पार्टी के मौज मस्तियों को खराब करना चाहते थे। However, another thought cropped up in his mind. यद्यपि उनके मन में एक दूसरा विचार आया। If he did not let other members know the impending danger, the cobra could bite anyone. यदि वह आने वाले खतरे के बारे में पार्टी के दूसरे सदस्यों को नहीं बताए तो कोबरा किसी को भी काट सकता था। But he did not know how to disclose the secret. लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इस रहस्य को कैसे खोला जाए। He knew very well that the slightest noise or movement could frighten the snake. वह बहुत अच्छे से जानते थे कि हल्ला और शोरगुल सांप को डरा सकता था। This could be dangerous as the frightened snake always strike. यह बहुत खतरनाक था इसलिए हमेशा डरा हुआ सांप हमला करता है। He was in a fix. यह निश्चित था। At last, he could not help disclosing his fears. अंत में वह अपने डर के मारे इस रहस्य को खोल नहीं पाए थे। He said, उन्होंने कहा, I want to test your self control. मैं आप सभी के आत्मसंयम का परीक्षा लेना चाहता हूँ। I will count up to 100 and not one of you should move even a muscle. मैं 1 से 100 तक गिनूंगा और कोई भी इस बीच हिलेगा नहीं। Those who move will have to pay a fine of ₹100. जो भी यहाँ से हिला उसे 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। He started counting and everyone around the table became stone still. वह जैसे ही गिनती शुरू किए सभी लोग टेबल के चारों ओर पत्थर की तरह स्थिर हो गए। 1 2 3 90 91 and लो 1 2 3 90 91 और लो। The cobra crawled out from nowhere. कोबरा कहीं से बाहर रेंगता हुआ आया। It was moving towards the ball of milk. वह दूध के कटोरे की ओर मुड़ रहा था। As Colonel Khan noticed the cobra, he ran to close the door
of the dining room which opened into the veranda. जैसे ही कर्नल खान ने कोबरा को देखा, वह दौड़कर भोजन कक्ष के दरवाजे को बंद करने गए, जो बरामदे में खुलता था। Everyone who saw the snake was terrified. हर व्यक्ति जो सांप को देखा डर गया था। They all reacted in different way. वे सभी भिन्न भिन्न तरीके से रिएक्शन कर रहे थे। वे सभी भिन्न भिन्न तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, यानी कि व्यवहार कर रहे थे। वे सभी लोग भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार कर रहे थे। The chief aim of every member present was to save himself, herself from the cobra. और यहाँ पे उपस्थित हर एक सदस्य का मुख्य उद्देश्य कोबरा से खुद को बचाना था। You have proved, said his host with a sigh of relief, that a man has that important extra ounce of self-control. चैन की सांस लेते हुए मेजबान ने कहा, ये आपने साबित कर दिया कि पुरुष के पास अत्यधिक आत्मसंयम होती है। Just a minute, said the colonel and turned to his hostess. Mrs. होशियार सिंह, how did you know that there was a cobra under the table? सिर्फ 1 मिनट बाद कर्नल खान अपनी परिचारिका की ओर घूमते हुए कहा कि श्रीमती होशियार सिंह, आपको यह कैसे पता चला कि कोबरा टेबल के नीचे था? A faint smile lit up the hostess' face as she uttered. इस बात को सुनकर परिचारिका के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। It was crawling across my foot. वह मेरे पैर के ऊपर रेंग रहा था। Mrs. Roy, who could not believe his ears, said it is not possible. Mrs. Roy, जिन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं था, उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है। It must be a plastic-made cobra, and Mrs. होशियार सिंह has today planted it. मिस्टर रॉय कह रहे हैं कि यह तभी हो सकता है जब वह प्लास्टिक का बना हुआ कोबरा हो और श्रीमती होशियार सिंह पहले से योजना बनाई हुई है। With this belief, Mr. Roy moved toward the cobra. इस विश्वास के साथ कि कोबरा प्लास्टिक का बना हुआ है, मिस्टर रॉय जो है कोबरा की तरफ मुड़ रहे थे, जा रहे थे। But hardly had he reached within 2 feet of the cobra, लेकिन मुश्किल से वह कोबरा के सिर्फ 2 कदम आगे गए होंगे when it struck its hood at Mr. Roy, who fell back in fear. मुश्किल से वह कोबरा के 2 कदम पास पहुंचे थे कि कोबरा ने उन पर हमला किया और मिस्टर रॉय डर से पीछे आ गया। He ran toward the other member of the party. वह पार्टी के दूसरे सदस्यों की ओर दौड़ते हुए आए। कर्नल खान said, "No, no, it is a real cobra." कर्नल खान ने कहा कि नहीं नहीं, यह एक वास्तविक कोबरा है। It is also a reality that our women are as brave as we are. और यह भी वास्तविकता है कि हमारी औरतें उतनी ही साहसी होती हैं जितना कि हम अर्थात पुरुष होते हैं। Gone are the days when women were looked upon as the handmaid of man. वह दिन बीत गया जब औरतों को पुरुष की दासी के रूप में देखा जाता था। They are no longer a toy for man to play with. वह अब पुरुष के खेलने की खिलौना नहीं है। Their talents should be utilized for the progress of the family and the society. उनकी प्रतिभा का प्रयोग समाज और परिवार की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। All the other members agreed with Mr. Khan and by clapping their hands. वे सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित थे मिस्टर खान से सहमत हुए और अपने हाथों से तालियां बजाईं। They all subscribed to his view. और सभी उनके विचारों को सदस्यता दिए। Then to clear her position, the hostess said,
This is not for the first time that the cobra has crawled across my feet. परिचारिका ने अपने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कोबरा मेरे पैरों के ऊपर से रेंग कर गया है। द कोबरा लिव्स विथ अस। कोबरा हमारे साथ रहता है। एंड मैनी ए टाइम आई हैव रिस्क्यूड इट फ्रॉम बीइंग ट्रोडन अंडर फीट। और अनेक बार मैंने खुद अपने पैरों से कुचलने से उसे बचाया है। इट लिव्स इन दिस हाउस विथ अस। वह हमारे साथ इसी घर में रहता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।